यही तस्वीरें रहीं कल राजस्थान के उदयपुर की, और इसीलिए ये सवाल है कि उदयपुर का माहौल किसने बिगाड़ा, ये पूरी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। दरअसल कल उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों में झड़प हुआ और इसके बाद हिंसा और तनाव का माहौल। राजस्थान के उदयपुर में हिंसा और तनाव की सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ी कि 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया। उदयपुर के सभी स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। कल 2 स्कूली छात्रों में झगड़ा और उसके बाद पूरे माहौल में अशांति, आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें रिपोर्ट की गई और माहौल को काबू में लाने के लिए ये कदम उठाने पड़े। और इसी के साथ आपको बताएं कि उदयपुर में जख्मी छात्र का इलाज चल रहा है। परिवार वाले बच्चे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। इसी परिवार से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने बातचीत की है। उदयपुर में छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी में घायल हुआ देवराज महाराणा भूपल हॉस्पिटल के इसी वार्ड में भर्ती किया गया है। वो अभी वेंटिलेटर पर है, उसकी हालत स्थिर है। परिवार वाले इस समय हॉस्पिटल में मौजूद हैं। देवराज की दादी है मेरे साथ। दादी जी, नाम क्या है आपका? दूरी बेन। ये बताइए कैसा है देवराज अभी? देवराज से आया, ठीक है। अभी कहाँ भर्ती है वो? कोई ऑपरेशन होना है उसका? हाँ, ऑपरेशन होना है। आप मिल के आए? हाँ, मिल के आए, सुबह में मिल के आए। बार बात कर रहा है? नहीं, बात नहीं कर रहा। हाँ, हाथ पैर के कहीं नहीं पता। हिला रहा है, बातचीत कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर। देवराज का पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में है और पूरे उदयपुर में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया रात 10 बजे तक। अगर हम देवराज की बात करें तो उसे इमरजेंसी में रखने के बाद आईसीयू में लाया गया इसी जगह पर, और फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि उसके शरीर पर कुल 3 घाव हैं, जिनमें से 2 बड़े घाव हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसके हार्ट और किडनी तक पर असर पड़ा। इस बीच आप देख सकते हैं महाराणा भूपल हॉस्पिटल में ज़बरदस्त पुलिस लगाई गई है, क्योंकि लोगों ने ये कॉल किया है, हिंदू संगठनों ने, कि यहाँ पर पहुँचना है। हालांकि इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने से इस तरीके की जो संदेश हैं जो वो पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन इस तरीके से पुलिस का पूरा इंतज़ाम रखा गया है यहाँ पर, ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। और पुलिस के तमाम आला अधिकारी, खुद एसपी योगेश गोयल समेत तमाम अफसर जो हैं वो मौके पर पहुँच के कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रहे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उदयपुर विवाद अब एक्शन तक, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। स्कूल के भीतर चाकूबाजी का घटनाक्रम और उसके बाद आरोपी के पिता की गिरफ्तारी और आक्रोश कुछ इस कदर फैला कि जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की खबर आई। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले देवराज नाम के जो स्टूडेंट के चाकूबाजी में घायल होने की खबर आई थी, सबसे पहले उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां हमारे सहयोगी मनीष आपको पूरी डिटेल दे रहे थे कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वहां सिक्योरिटी कैसी है। लेकिन इस पूरे मामले पर आमने सामने आए 2 पक्षों के बीच जो विवाद इस कदर आगे बढ़ा है कि धारा 144 लगाना पड़ा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेके क्या डिटेल्स शेयर की हैं, सुनिए जरा। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जाँच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हैं जो ज्यादा डिटेल के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, जरा समझाइए कि देवराज की कंडीशन, जिस बच्चे पर चाकू से हमला हुआ था स्कूल में, वो तो थोड़ा स्टेबल है और उसके लिए दुआ भी की जा रही है, दवाएं और इलाज भी चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो कार्रवाई का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुंचा है? जिस बच्चे ने अटैक किया उसे लेकर के क्या डिटेल है और यहाँ तक की नौबत और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जहाँ तक वार करने वाला जो बच्चा है वो इसी छात्र जो कि घायल हुआ है देवराज, उसी की क्लास में पढ़ता है। दोनों 10वीं कक्षा के छात्र हैं, नाबालिग हैं। और ऐसा चर्चा है कि देवराज और इस लड़के के बीच में
पिछले 2-3 दिनों में कुछ कहासुनी हुई थी और तब इस आरोपी ने ये धमकी दी थी कि मैं तेरे को देख लूंगा। स्कूल के बाहर स्कूटी खड़ी थी, उसमें रखा हुआ एक छोटा चाकू वो निकाल कर लेकर अंदर गया और स्कूल के बाहर जब देवराज आया तो उसने उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। 3 वार किए, जिनमें 2 वार बहुत गहरे हैं और बहुत अधिक रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हुआ, जिसकी वजह से उसकी किडनी और हार्ट पर असर पड़ा और इसी के चलते देवराज को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल उसकी कंडीशन प्रशासन की माने तो स्टेबल है, लेकिन अभी उसका एक ऑपरेशन होना बाकी है क्योंकि उसकी किडनी में इन्फेक्शन की वजह से उसका यूरिन पास प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन के जरिए इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पूरा परिवार कल से ही शिव मंदिर के सामने बैठा है और दुआ कर रहा है कि देवराज जल्दी से स्वस्थ होकर घर लौट आए। बिल्कुल, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की अशांति और तनाव है, वो भी माहौल सामान्य हो, इस पूरे मामले पर नजर बनी रहेगी। मनीष, आप बने रहेंगे।